एंग्जाइटी स्ट्रेस ऐसी चीज़ें हैं जो आप में, मुझ में, हम सब में होती है। घबरा रहे हैं, आपको बेचैनी हो रही है, आप एकदम से आपका सिर हल्का हो रहा है। कई बार क्या होता है कि बच्चा स्कूल जाने से डर रहा है। एंग्शियस लोगों में स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन है कि उन्हें नींद नहीं आ रही। एंजाइटी को पहचानते कैसे हैं? बच्चे क्लास में क्वेश्चन पूछने में भी घबराते हैं। एंजाइटी को हम डिजीज क्यों माने, बीमारी क्यों मानते हैं? माँ तो सबकी चिंता करती हैं, छोटी छोटी बातों में चिंता करती हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एंजाइटी के ऊपर। एंजाइटी यानी कि घबराहट। और हम में से शायद ही कोई होगा जिसे जिंदगी में कभी घबराहट या एंजाइटी ना हुई हो, लेकिन हम इसे बीमारी नहीं मानते हैं। हम फिजिकल हेल्थ पे तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बढ़ती ही चली जा रही है। तो आज एंजाइटी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ में साइकोलॉजिस्ट अनीसा जी हैं। अनीसा जी गाजियाबाद में प्रैक्टिस करती हैं। अनीसा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। थैंक यू तिवारी जी। तो अनीसा जी, सबसे पहले ये बताइए कि एंजाइटी को पहचानते कैसे हैं? इसके फिजिकल मेंटल सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे हम जाने की एंजाइटी है? ऑलराइट, तो अगर हम एंजाइटी डिसऑर्डर को समझना चाहते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम थोड़ा एंजाइटी को समझें। एंजाइटी स्ट्रेस ऐसी चीज़ें हैं जो आप में, मुझ में, हम सब में होती है। इनफैक्ट रिसर्चर्स बोलती हैं एंजाइटी और स्ट्रेस बहुत रिक्वायर्ड भी है। आप जस्ट इमेजिन करें कि आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम है। अगर आप स्ट्रेस नहीं होंगे, एंग्शियस नहीं होंगे, तो आप प्रिपेयर नहीं करेंगे, आप मोटिवेटेड नहीं होंगे। तो एंजाइटी एंड स्ट्रेस सब में होता है, बट कभी एंजाइटी डिसऑर्डर बन जाती है, कब इस पर थेरेपी लेने की ज़रूरत है, उस पर बात करना ज़रूरी है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि हम पहचान कैसे सकते हैं कि आपकी एंजाइटी अब डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो रही है। जब हम कोई भी डिसऑर्डर को समझते हैं तो उसके मल्टीपल लेवल ऑफ इम्पैक्ट होते हैं, ना कि सिर्फ फिजियोलॉजिकल। वो आपके थॉट पे आती है, आप वैसे इमोशंस फील करते हैं। तो ब्रीफली अगर मुझे बताना है, हम एंजाइटी को चार तरीके से मेजरली फील कर सकते हैं। एक मेंटल लेवल पे हम क्या फील करते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस में, कॉग्निशन में क्या चीज़ें होती हैं। एक इमोशंस होते हैं कि उस समय इमोशंस क्या आ रहे हैं। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल, आपको फिजिकल साइंस क्या आ रहे हैं, जो आई थिंक आपका क्वेश्चन भी था। एंड लास्ट इज बिहेवियरल में क्या आपको चेंजेस आते हैं, जिससे आपको पता चल सकता है कि हाँ, शायद मुझे एंजाइटी डिसऑर्डर है। सबसे ज़्यादा जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो फिजिकल सिम्टम्स से होते हैं। सो मैं आपको थोड़ा फिजिकल सिम्टम्स के बारे में पहले बताती हूँ। बहुत से पेशेंट जो एंजाइटी डिसऑर्डर के आते हैं वो हमें बताते हैं कि मैम, अगर सिर से शुरुआत करें तो सबसे पहले हमें कभी कभी जब घबराहट होती है, आपके सिम्टम्स ऐसे आ सकते हैं कि आप घबरा रहे हैं, आपको बेचैनी हो रही है, आप एकदम से, आपका सिर हल्का हो रहा है, डिजीनेस हो रही है, मतलब सिर हल्का हो रहा है, चक्कर आने जैसा लग रहा है, सिर घूम रहा है, ब्लर्ड विजन हो गई है, कई लोगों को ऐसा लगता है। दिन साथ के साथ घबराहट की निशानी ये भी होती है, कई लोग बोलते हैं जैसे उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, इधर डिफिकल्टी हो रही है, आप गहरी सांस नहीं ले पा रहे हैं, सांस रुक रुक के आने लग जाती है, आपको बहुत एफर्ट्स लगते हैं। कई पेशेंट जिन्हें एंजाइटी होती है वो लोग ये भी बोलते हैं कि मैम, मेरी सांस बिल्कुल रुक जाती है, हमें ऐसा लगता है कि हमें सांस ही नहीं आ रही है। कई लोगों को थ्रोट पे ऐसा लगेगा कि थ्रोट चोक्ड है, हमारी थ्रोट किसी ने गला दबा दिया हो। ये सिम्टम्स हमें फील हो सकते हैं। देन बाकी सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे आपके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है, जैसे हम घबरा जाते हैं। तो ऐसे में इनके सिम्टम्स बहुत रिपीटेडली और बहुत इंटेंस होते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में, मैं आगे बताऊंगी कब हम इसे डिसऑर्डर बोलेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाना, चेहरा लाल हो जाना, ऐसे लगना कि हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो गए हैं या गर्म हो गए हैं, नमनेस हो जाना। सो ये सारे सिम्टम्स जो है, कई लोग बोलते हैं कि हमारा पेट जो है, हमें ऐसा बार बार यूरिनेट करने की ज़रूरत लगती है, बार बार वॉशरूम यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, पेट गड़बड़ा जाता है, नॉजिया फील होता है, मतलब उल्टी जैसा फील होता है मगर उल्टी नहीं आ रही है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनसे आप फिजिकली एंजाइटी फील करते हो, आपको पता चलता है कि हाँ, मुझे एंजाइटी हो रही है। साथ के साथ मैंने बताया मेंटल सिम्टम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेंटली आपको कैसा लगेगा जब आप एंग्शियस हैं। सो जस्ट हम इमेजिन कर सकते हैं कि जब हमें एंजाइटी होती है, काफ़ी पेशेंट्स को ऐसे सिम्टम्स आते हैं जैसे फियर एकदम से लगने लग गया है,
बहुत ज़्यादा फियरफुल फील करते हैं। कोई भी इन्वायरमेंट है, एग्ज़ाम देने जाना है, सिंपल इन्वायरमेंट है, हमें किसी से शॉप पे भी बात करनी है, इवन दैट कैन इंक्रीज द एंजाइटी, मगर उसका फियर जो होगा वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होगा। या फिर आप एप्रीहेंसिव हो जाते हो, आप ज़्यादा सोचने लग जाते हो कि इसका वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा। अगर मान लीजिए मुझे एंजाइटी डिसऑर्डर है, मुझे मेट्रो में ट्रेवल करना है, तो पहले ही मैं एप्रीहेंसिव हो जाऊंगी, कहीं मेट्रो में जाके ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। हम वर्स्ट केस सिनेरियो तक सोचने लगते हैं। हमारा जो माइंड है वो हमें बहुत सारे फेयरफुल सिचुएशंस में ले आता है, जैसे हमें ऐसा डर लगने लग जाता है, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा, कहीं मैं कंट्रोल तो नहीं लूज कर दूंगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल सिम्टम, मेंटल सिम्टम है एंजाइटी का, कि हम उस समय बिल्कुल फोकस नहीं कर पाते हैं। तो बहुत से लोग, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हैं, बूढ़े हैं, सब में एंजाइटी देखी जाती है। तो आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, छोटे बच्चे बोलते हैं मैं एग्जाम में इतना घबरा गया कि मैं एग्जाम पे फोकस ही नहीं कर पाया, जो याद था वो भी भूल गया मैं। तो आपके जो थॉट्स हैं वो क्लाउडेड हो जाते हैं, आप सोच नहीं पाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपका फोकस बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। कई बार सोशल एंजाइटी में, क्योंकि जब हम एंजाइटी की बात करते हैं तो एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, एक डिसऑर्डर नहीं है, मल्टीपल डिसऑर्डर है। सो ऐसे में सोशल एंजाइटी में जब हम जाते हैं, अगर किसी को सोशल एंजाइटी है, उनके माइंड में कॉन्स्टेंटली एक फियर चलता रहता है कि कहीं हमें कोई जज तो नहीं करेगा, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे कोई क्रिटिसाइज तो नहीं करेगा, कहीं मैं ऐसा कुछ ना कर दूं कि लोग मुझ पे हंसेंगे। तो इस तरीके के थॉट्स बहुत रिपीटेडली चल रहे हैं माइंड में, हम इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये सारे हमारे मेंटल सिम्पटम्स हैं। अच्छा, बच्चे क्लास में क्वेश्चन पूछने में भी घबराते हैं कि अगर ये गलत हो गया या तो लोग मेरे पे, बाकी बच्चे हंसेंगे, तो ये भी एंजाइटी डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर, देखिए डिसऑर्डर जब भी हम बोलते हैं तो हमें बहुत संभल के टर्मिनोलॉजी यूज करना। पहले मुझे ये बताइए कि एंजाइटी जो है मोर और लेस सभी में होती है। मैं मतलब को रिलेट कर पा रहा हूँ, आपने जो बताए सिम्टम्स, तो एंजाइटी को हम डिजीज क्यों माने, बीमारी क्यों मानते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब एक नॉर्मल एंजाइटी एक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है। इसका डिफरेंशिएशन अगर हम समझ लें तो हमें एग्जैक्टली पता रहेगा कब कौन सी चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है। बहुत से केसेस में हम ये इंडिया में मान के चलते हैं कि ये सारी चीज़ें तो सबको होती है, तो इसके लिए मैं थेरेपी क्यों लूँ। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने पूछा। अब एंजाइटी जो है वो डिसऑर्डर में कब कन्वर्ट होगी? एक तो जैसे एक सिंपल चीज़ है कि हमें किसी शॉप पे जाके कुछ मांगना है, वो सिंपल चीज़ है, उसमें एक लेवल ऑफ एंजाइटी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पर्सन। बट अगर आप मान लीजिए कि एक चीज़ के लिए जिसमें हमें थोड़ी एंजाइटी फील होगी, हम उसे डिसऑर्डर तब बोलेंगे जब उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। अगर एग्जाम में जाना है, एक लेवल ऑफ एंजाइटी सबको होती है, स्ट्रेस सबको होता है, बट जब आपकी इतनी एंजाइटी बढ़ जाएगी कि आपसे वो सिम्टम्स भी मैनेज नहीं हो पा रहे, आप एक्सट्रीम सिम्टम्स शो कर पा रहे हो, आपको एक्सट्रीम एंजाइटी फील हो पा रहे हैं, इसका मतलब वो एंजाइटी नहीं है, आप डिसऑर्डर में है। देयर आर फ्यू मोर थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट टू नो। जैसे कि एक तो मैंने आपको ये बताया सिम्टम्स होते हैं, तो जब भी ये हम सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसका मतलब हाँ शायद मुझे एंजाइटी डिसऑर्डर हो रहा है। सेकेंडली, ये जो एंजाइटी है अब वो हमारी फंक्शनिंग को भी अफेक्ट कर रही है। कैसे? डे टू डे लाइफ को आपको ओके आपकी फंक्शनिंग में कैसे इम्पैक्ट कर सकती है? अगर सोशल एंजाइटी है तो आप लोगों से जाके बात नहीं कर पा रहे हैं, आपको अपने आप को आइसोलेट करना पड़ रहा है, आपका मन नहीं है अलग रहने का, बट आपको अपने आप को लोगों से दूर रखना पड़ रहा है क्योंकि मेरी एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है कि मैं बात नहीं कर पाती हूँ। सो हमारी कम्युनिकेशन स्किल विदहोल्ड हो रही है, हमारे रिलेशनशिप मैनेजमेंट, रिलेशनशिप बनाना जो है वो विदहोल्ड हो रहा है। सो हम बोल सकते हैं एकेडमिक्स में अगर कोई बच्चा है एंजाइटी की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा है, मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहा है, तो अगेन उसकी एकेडमिक फंक्शनिंग जो है वो इफेक्ट हो रही है। ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, आपको एंजाइटी हो रही है, आप ऑफिस में जो आप परफॉर्म कर सकते हो, जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं, आप एंजाइटी की वजह से वहाँ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। सो बेसिकली क्या है, एंजाइटी या कोई भी डिसऑर्डर है, हम डिसऑर्डर तब बोलेंगे जब आपकी फंक्शनिंग को इफेक्ट कर रही है, डे टू डे लाइफ को आपको इफेक्ट करने लगे, और आप एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आपको जो करना चाहिए वो चीजें जब आपकी इफेक्ट हो रही तो एंजाइटी बीमारी भी कहलाएगी।
जहाँ पे आपका सिम्टम्स पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो आप अचीव कर सकते हो, जिसके लिए आप केपेबल हो, वो भी आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड इसके लिए इट्स ऑलवेज बेटर टू सीक अ ट्रीटमेंट फिर। ओके अच्छा अनीसा जी, जैसे आपने बताया कि बच्चों को ये फियर होता है क्लासरूम में या सोशल गैदरिंग में, तो माँ बाप कैसे आइडेंटिफाई करें कि हाँ अब हमारे बेटे को दिक्कत आ रही है, बच्चे को दिक्कत आ रही है और उन्हें साइकेट्रिस्ट पे जाना है या साइकोलॉजिस्ट पे जाना है, वो डिसीजन कैसे लें? ऑलराइट, देखिए आज के टाइम पे द बेस्ट पार्ट इज कि हर स्कूल में जो टीचर्स हैं वो काफ़ी अवेयर बन रहे हैं। तो लॉट ऑफ द टाइम क्या होता है, बच्चे की जब स्कूल में कोई बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, कोई भी होता है, तो टीचर्स खुद ऑब्जर्व करती हैं। हमारे पास बहुत सारे रेफरेंसेस टीचर्स के थ्रू आते हैं, सो दैट्स अ गुड थिंग। बट हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको हेल्प करती हूँ। सो एंग्जाइटी जो है वो अलग अलग एरियाज में मैनिफेस्ट हो सकती है। कई बार क्या होता है कि बच्चा स्कूल जाने से डर रहा है, बच्चा रो रहा है सुबह स्कूल जाने में, स्कूल में रेजिस्टेंस शो कर रहा है, जितना वो एकेडमिकली केपेबल है वो उतना अचीव नहीं कर पा रहा है। या फिर मान लीजिए कि वो कुछ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में, जैसे घर के इन्वायरमेंट में जहाँ एंग्जाइटी नहीं है वहाँ तो स्कोर कर लेता है, मगर स्कूल में नहीं कर रहा है, तो एकेडमिक्स में आप फिगर आउट कर सकते हैं। बच्चा बहुत शांत है, किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहा है। यूजुअली बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, उन्हें फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता है, मगर आप अगर देखते हैं कि आपका बच्चा बहुत शांत है, किसी से ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं कर रहा है, स्कूल वाले बोल रहे हैं स्कूल में भी ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं है, देन दीज कैन बी साइंस कि हाँ कुछ है। हम डायरेक्टली उसमें जंप कभी भी नहीं करते हैं स्पेसिफिकली बच्चे के केस में कि क्यों ऐसा हो रहा है, बट दैट कैन बी अ साइन कि शायद बच्चा एंग्जाइटी से गो थ्रू कर रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों की मैंने देखा पर्सनैलिटी ऐसी होती है एंजाइटी की, अब मदर और माँ तो सबकी चिंता करती हैं, छोटी छोटी बातों में चिंता करती हैं, आया नहीं, खाना खाया होगा नहीं खाया होगा, लेट हो गया, 10 मिनट लेट हो गया, फ़ोन करो। तो अब मदर को कैसे वो एंजाइटी का ट्रीटमेंट उनको लेना चाहिए, या ये नॉर्मल है, इसको बीमारी कैसे मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ओके, सो बहुत सारी थ्योरीज जो है एंजाइटी की, वो ये चीज़ बताती है कि हमारी जो एंजाइटी है वो लर्नड भी हो सकती है। सो बेसिकली जैसे मान लीजिए मैं एक छोटी बच्ची हूँ, छोटी बच्चों में क्यूरियोसिटी बहुत देखने को मिलती है, उन्हें नहीं पता कि ये चीज़ थ्रेट है और ये चीज़ नॉर्मल है। तो फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा है, उसने एक छिपकली देखी है, अब उसको एक्साइटमेंट है, क्यूरियोसिटी है कि मैं छिपकली को देखना चाहता हूँ, उसके पीछे भागना चाहता हूँ। एंड मेरी मम्मा जब भी मैं छिपकली के पास जाती हूँ तो वो बार बार चिल्लाती हैं, वो मना करती हैं। सो दिस इज हाउ वी ग्रो। हम जब बड़े हो रहे होते हैं, हम छोटे बच्चे हैं, हम मम्मा को देखते हैं हाउ मदर इज रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलस, उसके बेसिस पे हम थ्रेट एनालिसिस करते हैं। सो बहुत सारी केसेस में देखा गया है हमारा जो एंजाइटी का डेवलपमेंट है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट आपने चीज बताई पर्सनैलिटी की, आई विल कम बैक टू दैट, बट बहुत सारी केसेस में देखा गया है कि मदर अगर डरती है, एंग्शियस रहती है, बार बार कॉल करती है, घबराते हुए हम देखते हैं, तो बच्चा भी वो चीज़ लर्न कर लेता है। अब इसमें पेरेंट्स को हम ऐसा कुछ ब्लेम नहीं करते हैं, मेरा आइडिया कभी ये नहीं है कि आपकी पेरेंटिंग को या एज अ पेरेंट हम आपको क्वेश्चन करें, बट हाँ डेफिनेटली उसका एक लिंक देखा गया है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन की ये चीज़ तो पर्सनालिटी में भी आ सकती है, विच इज़ वेरी ट्रू। हम बहुत सारे केसेस में ऐसा देखते हैं, इनफैक्ट हमारे पास बहुत स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स ऐसी होती हैं तिवारी जी, जिसमें हम ये असेसमेंट कर पाए जो आपका एंग्जाइटी है वो स्टेट बेस्ड है या ट्रेट बेस्ड है। इसका मतलब ट्रेट मतलब हमारी पर्सनालिटी में ही हमने बचपन से एंग्जाइटी डेवलपमेंटल एज में हमने सीखी है, वो अब हमारे ट्रेट्स में आ गया है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट हर चीज़ हमें एंग्जाइटी देती है। इसका ट्रीटमेंट बहुत स्पेसिफिक वे में होता है जहाँ वो हमारे पर्सनालिटी में आ जाता है। अनदर जो हम देखते हैं असेसमेंट से, दैट इज स्टेट बेस्ड, मतलब कि हमारी कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जो स्टेट हमें एंग्जाइटी प्रोवोक कर रही है, तो फिर उसकी हम एंग्जाइटी मैनेजमेंट करते हैं। तो हाँ, दोनों चीजें होती हैं, पर्सनालिटी की वजह से भी एंग्जाइटी आ सकती है, एट द सेम टाइम कुछ सिचुएशनल बेसिस पे भी आ सकती है। कई एडल्ट्स होते हैं हु आर एट द एज ऑफ 35 और 35 में जाके अचानक से उन्हें एंग्जाइटी ट्रिगर हो रही है या ओल्ड एज में जाके हो रही है, तो ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं कि पूरी लाइफ में एंग्जाइटी मैनेजेबल थी एंड बाद में कुछ हुआ जिसकी वजह से एंग्जाइटी बन गई। कोई ट्रॉमा हो सकता है, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। ये देखिए, कोई सिचुएशन अगर आपके
सामने आई और एंजाइटी हुआ, फियर हुआ, तो वो नॉर्मल है। वो सिचुएशन जाएगी तो आप भी नॉर्मल हो जाएंगे। तो वो ठीक है, एक सिचुएशन आई, चली गई। लेकिन वो अगर आपके बिहेवियर में ही आ जा रहा है एंजाइटी और डेली रूटीन में आ रहा है, तो इसको हम बीमारी मानेंगे और तब हमें डॉक्टर के पास में जाना चाहिए। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, कई बार कुछ सिचुएशंस भी ऐसी होती है जो प्रोलॉन्ग रह सकती है, जिसकी वजह से हमारी एंजाइटी इतना रेगुलर हो रही है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसे नीट का एग्ज़ाम देना है। अब नीट के एग्ज़ाम में उसे 1-2 साल ड्रॉप आउट उसके रहे, 1-2 साल उसके लिए हो सकता है बहुत एंजाइटी प्रोवोकिंग हो, उसे 1-2 साल में बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो रहा हो, जिसकी वजह से वो प्रिपेयर नहीं कर रहा है। तो इट इज़ ओके अगर सिचुएशनल भी है और आपकी एंजाइटी के सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, वो आपकी फंक्शनिंग को इम्पेयर कर रहा है, एंजाइटी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, वो आपको डिस्ट्रेस दे रहा है, ये सारे साइंस हैं कि आप थेरेपी ले सकते हो। आपको ज़बरदस्त देखिए, जब हमारे पास कोई अवेलेबल ट्रीटमेंट है तो व्हाई नॉट टू गो फॉरवर्ड विद इट, राइट? तो डजंट मीन अगर सिचुएशन है तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि उसे हमें सहना है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम एंजाइटी बहुत अच्छे से मैनेज हो सकती है, तो उसे मैनेज किया जा सकता है। ओके अच्छा, ये क्वेश्चन कई बार आता है मेरे दिमाग में कि क्या ये जेनेटिक होता है, माँ बाप से बच्चों में आ सकता है, ऐसा होता है क्या? ओके, सो एंजाइटी जो है उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया, एक रीज़न हमने देखा गया है लर्निंग का, कि कोई चीज़ हम लर्न कर रहे हैं। एट द सेम टाइम बायोलॉजिकल रीजंस देखे गए हैं। बहुत सारे डिसऑर्डर में जेनेटिक कॉमन होता है, बट उसके साथ हमारा ब्रेन की फिजियोलॉजी भी देखनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई पेशेंट्स में आप देखेंगे कि थॉट लेवल पे ज़्यादा एंजाइटी नहीं है, थॉट उनकी एडिक्वेट चल रहे हैं, बट उनको फिजिकल लेवल पे एंजाइटी फील हो जाती है। ट्रिगर्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ उसे एंजाइटी क्रिएट कर रही है। मल्टीपल चीज़ें कभी भी विदाउट अ पैटर्न एंजाइटी कॉज करती है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट फिर उस केस में समझना कि ब्रेन जो है, जो हमारी हर चीज़ कंट्रोल कर रहा है, इवन मेरा हाथों का मूवमेंट, मेरा सुनना देखना सब कंट्रोल कर रहा है। तो ब्रेन में कुछ ऐसे स्पेसिफिक पार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल एमिगडाला ऐसा पार्ट है हमारे लिम्बिक सिस्टम में जो हमारा फियर रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, उसे मैनेज करता है। जब भी हम किसी इन्वायरमेंट में हैं, अगर फियर रिस्पॉन्स आ रहा है तो एमिगडाला स्टिमुलेट हो रहा है। तो कई पेशेंट्स में देखा गया है कि उनका एमिगडाला जो है वो ओवर स्टिमुलेट होता है, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा स्टिमुलेट होता है। तो जहाँ नॉन थ्रेटनिंग सिचुएशन है वहाँ पे उन्हें थ्रेट परसीव होता है, जिसकी वजह से एंग्जाइटी रिस्पॉन्स आ सकता है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, आपका जब भी हम कोई डिसऑर्डर की बात करते हैं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी, साइकोलॉजी एंड सोशल भी इसमें बहुत होता है। सो इट्स अ बायो साइको सोशल मॉडल दैट वी फॉलो। तो अनीसा जी, ये इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, और अगर एंजाइटी को ट्रीट नहीं कराया तो फर्दर क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, वो बताइए। सो जब हम एंजाइटी या फिर किसी भी चीज़ के मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम सबसे पहले उसकी सीवियरिटी समझते हैं, हम सिम्टम्स को अच्छे से समझते हैं, कितना इंटेंसिटी है, किस तरीके से सिम्टम्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, कौन कौन से एरियाज में जो सिम्टम्स है इफेक्ट कर रहे हैं, खाली एक एरिया में इफेक्ट कर रहे हैं, मल्टीपल एरियाज, जो मैंने आपको फंक्शनिंग का बताया कि आपकी लाइफ जो है वो मल्टीपल जगह पे इस चीज़ का एंजाइटी का प्रभाव आ रहा है, या मल्टीपल जगह पे आ रहा है या सिंगल जगह पे। सो हम इसको पहले अच्छे से समझते हैं। अब कई केसेस में जहाँ पे सिम्टम्स ज़्यादा बड़े होते हैं, जहाँ हमें पता है कि हम अगर थेरेपी स्टार्ट कर रहे हैं तो थेरेपी क्योंकि टाइम लेती है, थेरेपी इज नॉट अ मैजिक कि एकदम से हम उसमें बदलाव देखेंगे। सो ऐसे में हम मेडिकेशन स्टार्ट करवा सकते हैं, कई बार सपोर्टिव भी, कई बार प्राइमरी भी, क्योंकि हमें पता है सिम्टम्स इतने ज़्यादा हैं कि मेडिकेशंस की ज़रूरत है। मैं अब आपको काउंसलिंग और थेरेपी का पार्ट समझाती हूँ कि कैसे थेरेपी और काउंसलिंग इनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो एंजाइटी की जब हम बात करते हैं, हम 2 लेवल पे हम लोग इसमें डील करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो मैनेजमेंट होता है, हमें सिम्टम्स मैनेज करने होते हैं। आपके जो भी फिजिकल सिम्टम्स है हम उसमें भी मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, साथ के साथ हम अपने थॉट्स पे भी मैनेज करने में हेल्प करते हैं। सो बेसिकली आपने देखा होगा कि अ लॉट ऑफ टाइम हमारी एंजाइटी जो है वो स्टार्ट होती है, हम क्या चीज़ सोच रहे हैं, किस तरीके से सोच रहे हैं, हमारे पैटर्न्स कैसे हैं। सो हम थॉट्स को भी मैनेज करते हैं, हम इमोशंस को भी मैनेज करते हैं, एंड साथ में हम फिजिकल सिम्टम्स को भी मैनेज करते हैं। इसके लिए जो टेक्निक्स होती है कई बार बहुत टेलर मेड टेक्निक्स होती है। थेरेपी में हम
जनरली जो टेक्निक्स देते हैं वो बहुत स्पेशलाइज करके देते हैं उस पर्सन के लिए जिसको रिक्वायर्ड है। सो तिवारी जी, फॉर एग्जांपल, अगर आपको एंजाइटी की ज़रूरत है मैनेजमेंट की, तो मैं टेक्निक्स जो है उसे इस तरीके से मॉडिफाई करूँगी जो आपके लिए बनी। तो इस तरीके से हम सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं। बट इसके साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये समझना कि हमारी एंजाइटी बनी क्यों है। क्या कोई स्किल डेफिसिट है तो हम स्किल मैनेजमेंट, स्किल डेवलपमेंट करवाते हैं। या फिर एंजाइटी कोई चीज़ हमारा कुछ सोचने का तरीका एक पैटर्न का है जिसकी वजह से एंजाइटी आ रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है जिसकी वजह से एंजाइटी आ रही है, फोबिक रिएक्शंस है, हमने कोई ऐसा ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया है जिसकी वजह से एंजाइटी डेवलप हो रही है। तो मल्टीपल रीजंस जो है हमें उस पर काम करना ज़रूरी होता है ताकि हमारी जो एंजाइटी है वो रूट कॉज से मैनेज हो और बार बार एंजाइटी ट्रिगर ना हो। सो अगेन एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर एक पेड़ है, हम चाहते हैं उसमें फल अच्छे आए, उसमें लीव्स अच्छे आए, तो हमें उसकी जड़ों में भी पानी देना होगा, उसकी जड़ों का भी ध्यान रखना होगा। इसी तरीके से एंजाइटी मैनेजमेंट हम दोनों तरीके से डील करते हैं। अगेन बच्चा है तो हम उनकी स्पेशलाइज टेक्निक्स उनकी अलग होती है बच्चों के साथ डील करने की, क्योंकि उन्हें आपको सिखाना होता है कि कैसे एंजाइटी वर्ड टू वर्ड हम डील करें, डे टू डे एंजाइटी कैसे डील करी जाए। एडल्ट्स की एंजाइटी के इश्यूज अलग होते हैं, तो हर एज के हिसाब से, हर कंसर्न्स के हिसाब से बहुत डिफरेंट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि आई थिंक सीवियरिटी। नहीं, अगर इसको ट्रीट नहीं करा हाँ, तो फर्दर क्या और कोई डिजीज हो सकती है या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? जब हम एंजाइटी की बात करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर हम उसे मैनेज नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में देखा गया है कि एंजाइटी के सिम्टम्स बढ़ सकते हैं, सीवियरिटी बढ़ सकती है, इंटेंसिटी बढ़ सकती है। मान लीजिए आज कोई चीज़ है, अगर मेरे को स्कूल जाने में एग्ज़ाम एंजाइटी हो रही है कि एग्ज़ाम की वजह से मैं एंग्शियस हो रहा हूँ, बट मैं उसका ट्रीटमेंट नहीं लेता हूँ, तो वो चीज़ बाकी एरियाज पे भी इफ़ेक्ट करने लग जाएगी। वो हो सकता है मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस पे आने लग जाए, तो मैं और मेरी सोशल एंगेजमेंट में भी वो चीज़ आने लग जाए। तो बेसिकली ऐसा देखा गया है कि एंजाइटी जो है बाकी एरियाज में स्प्रेड हो सकती है, इंटेंसिटी बढ़ सकती है, आपका डिस्ट्रेस बढ़ सकता है। एंड अल्टीमेटली आप सोचिए कि अगर हम कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, हमारी कैपेबिलिटी होने के बावजूद हम वो एंजाइटी की वजह से नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी ज़्यादा इफेक्ट होगी। तो हम जहाँ पहुँच पा रहे हैं हम वहाँ भी नहीं पहुँच रहे हैं, हम अपने आप को डीवैल्यूएट कर रहे हैं, हम डीमोटिवेटेड हो रहे हैं, हम ज़्यादा डिस्ट्रेस हो रहे हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि कोई चीज़ बढ़ने से पहले हम उसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट ले लें ताकि उसका जो इम्पैक्ट है वो भी कम हो, ज़्यादा मैनेजेबल हो पाए। अच्छा, तो अब जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए 4-5 टिप्स देके जाइए, एंजाइटी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए कुछ हमें टिप्स दीजिए। जब सबसे पहले हम एंजाइटी की बात करते हैं तो एंजाइटी और स्लीप में बहुत बड़ा एक रिलेशन देखा गया है। अगर आप स्लीप जो है आपकी नींद वो अच्छी नहीं है तो आप ज़्यादा एंग्शियस हो सकते हो, आप ज़्यादा स्ट्रेस फील कर सकते हो। एंग्शियस लोगों में स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन है कि उन्हें नींद नहीं आ रही है या फिर ओवर स्लीपिंग हो रही है। एक तो आप एक बेहतर नींद लीजिए। फिजिकल एक्टिविटी हैज़ बीन प्रूवन कि अगर आप फिजिकली एक्टिव है, चाहे आप योगा कर रहे हैं, चाहे आप वॉकिंग कर रहे हैं, चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई भी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, एंड बाय फिजिकल एक्टिविटी मेरा मतलब घर के कामों से नहीं है। बहुत सारी लेडीज आती हैं, कहती हैं हम दिन भर तो घर के काम करते रहते हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है। मेरा मतलब वो नहीं है, मेरा मतलब जहाँ हम टाइम ले रहे हैं और कोई फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज्ड है, तो ऐसे में एंजाइटी जो है वो काफ़ी रिड्यूस होती है। कैफीन और किसी भी प्रकार के नशे जैसे कि अल्कोहल लेना जिसे हम ड्रिंक करना बोलते हैं, स्मोकिंग करना जैसे सिगरेट लेते हैं, चुइंग टबैको जिसे हम तंबाकू बोलते हैं, और प्रकार के जो नशे होते हैं, ड्रग्स होते हैं, इन सारी चीज़ों से एंजाइटी बढ़ती ही है। इनफैक्ट कैफीन, अगर हम बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या फिर टी ले रहे हैं तो ऐसे में भी एंजाइटी बढ़ी हुई पाई जाती है। हमें कैफीन और सब्सटेंसेस से दूर रहना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हैं। आपका हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। जिस चीज़ के बारे में एंजाइटी हो रही है आपको उसके बारे में
थॉट जर्नलिंग बहुत हेल्प करती है। बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ एंग्जाइटी दे रही है हम उसके बारे में लिखते हैं। कई बार एंग्जाइटी में अवॉइडेंस बिहेवियर देखा गया है कि जहाँ पे हमें एंग्जाइटी हो रही है, स्पेसिफिक एंग्जाइटी है, मुझे ट्रेवल करने से डर लगता है तो मैं उस चीज़ को अवॉइड कर रहा हूँ, बट मैं अवॉइड तो किए जा रहा हूँ, उसके बारे में समझ नहीं रहा हूँ कि वो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो थॉट जर्नलिंग बहुत हेल्प करती है। एक हेल्दी ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, सही टाइम पे पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिम्टम्स जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो पेशेंट के लिए भी डिस्ट्रेसिंग होता है और ज़्यादा टाइम भी लेता है ट्रीटमेंट में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आप कर सकते हैं और आपकी लाइफ जो है वो बेहतर हो सकती है। एक बेटर सोशल सपोर्ट होना ज़रूरी है। अगर हमारा आसपास सोशल सपोर्ट अच्छा है, हम लोगों से एंगेजमेंट हमारी ज़्यादा है, उस केस में भी एंग्जाइटी डिप्रेशन में से जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो कम पाए जाते हैं। तो आज के एपिसोड में हम लोगों ने एंजाइटी के बारे में बात करी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो हमें कमेंट और लाइक करके जरूर बताइए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए और हम उसका जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे। और आगे आने वाले एपिसोड्स आप किन टॉपिक्स पे देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइए, तो हम उन डिजीज के ऊपर भी एपिसोड लाएंगे। तब तक के लिए अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।